ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। यहाँ से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसके पहले तक आपने ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। देखो क्या है, आप देखो यहाँ पर मेरा कर्सर देखो, ये जो है आपका एनोड हाफ सेल है और ये है जो आपका कैथोड हाफ सेल है, ठीक है। ओके, एनोड हाफ शेल में रिएक्शन हो रहा है, जिंक से Zn+2 जा रहा है। देखो जिंक से Zn+2 जा रहा है, और कैथोड हाफ शेल में Zn+2 से कॉपर+2 से कॉपर जा रहा है, ठीक है। और इस दोनों सर्किट को पूरा जो कंप्लीट किया है वो किया है कौन है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज ने सर्किट को पूरी तरह कंप्लीट किया है, ठीक है। ओके, नाउ आपको यहाँ पर जानना है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है और इसने इसके अंदर कौन से आयंस फेड किए हुए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ये सेल आपको समझ में आ गया। दो हाफ सेल है, एक एनोड है, कैथोड है। एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn से Zn+2 का, कैथोड में रिडक्शन होगा, ऑलवेज रिडक्शन होगा Cu+2 से Cu। और देखो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन और करंट के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। देखो इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहा है ना, और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा, कॉपर टू जिंक। अब हम बात करते हैं, देखो दो हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल में जो मेटल स्ट्रिप है वो एक्वस में डीप किए हुए हैं। द मेटल स्ट्रिप आर इलेक्ट्रोड्स, और वो वायर से कनेक्टेड है, और दोनों सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस एट सेपरेट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों सेपरेट है और उसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने का मतलब ये हुआ कि उसमें हम कैसे आयंस को डालेंगे, किस टाइप के आयंस को डालेंगे, ठीक है। देखो द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज शुड बी सच दैट द स्पीड ऑफ इट्स कैटायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इट्स एनायन। मतलब कैटायन और एनायन की स्पीड ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। कोई भी स्पीड ऐसा नहीं कि कैटायन की स्पीड फास्ट है, उसकी मोबिलिटी फास्ट है, ऐसा नहीं, सेम होना चाहिए। और क्या, द चार्ज भी कैटायन और एनायन के ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कैटायन के ऊपर +1 है और एनायन के ऊपर -3 चार्ज, ऐसा नहीं। तो क्या होना चाहिए, दोनों के देखो स्पीड ऑफ कैटायन एनायन सेम होना चाहिए, मोबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन सेम होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर चार्ज, चार्ज को अगर हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं स्पीड के बारे में, तो दोनों को मिला के बोला जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन शुड बी सेम, मोबिलिटी ऑफ कैटायन, मोबिलिटी ऑफ एनायन शुड बी सेम। जैसे KCl हम प्रीफर कर सकते हैं, इस प्रीफर, बट KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट भी कभी कभी यूज कर सकते हैं। बट KCl परफेक्ट है, कैसे, K+ और Cl- का ऑलमोस्ट साइज सेम होगा। Cl- थर्ड पीरियड का है, K+ फोर्थ पीरियड का है, लेकिन प्लस होने के बावजूद उसका साइज थोड़ा डायमिनेंस कर जाएगा, Cl- थोड़ा इनहेंस कर जाएगा। लेकिन हमको बोला गया KCl नहीं मिला तो KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट दोनों भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। A salt bridge is a U-shaped inverted tube, उल्टा ट्यूब, that contain a gel परमिएटेड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब उसके अंदर जेल होगा, ठीक है, और जो मिक्स होगा, परमिएटेड मतलब मिक्स होगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसके अंदर वैसे आयंस होंगे ना जो हाफ सेल के आयन से रिएक्ट नहीं करेंगे। इट कनेक्ट द टू हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट, ये आपको पता है। इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो देख लो यहाँ पर, देख लो ना मैं कर्सर, यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, इस
सॉल्ट ब्रिज के अंदर भी आयंस हैं और बीकर में भी आयंस हैं, तो आयंस के कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल को सॉल्ट ब्रिज रिमूव करेगा। जैसा पोटेंशियल डेवलप हो रहा है आयंस के कारण, देखो सॉल्ट ब्रिज के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयंस है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो यहाँ पर जैसा पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उसके अपोजिट आयंस को भेज के इसको न्यूट्रलाइज करेगा, लिक्विड पोटेंशियल को मिनिमाइज करेगा। देखो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है कि जिस बीकर में हाफ सेल में जो आयंस पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस बढ़ गया तो उसके अपोजिट आयंस को सॉल्ट ब्रिज वहां फेड करेगा और उसको मेंटेन करेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, द साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एनोडिक ऑक्सीडेशन चैम्बर एंड कैथोडिक रिडक्शन चैम्बर ड्यू टू द सेम मोबिलिटी एंड सेम स्पीड। मतलब क्या, आपका जो कैथोडिक चैम्बर मतलब कैथोड जहां पर हो रहा हाफ सेल और एनोड में जो हाफ सेल हो रहा है वो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगा, मतलब जंक्शन के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं होगा, जो पोटेंशियल होगा वायर में होगा। इसको मेंटेन मतलब वही न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हेल्प होता है बाय द हेल्प ऑफ देयर आयन, जो इसमें आयन हम डालेंगे K+ और NO3-। ठीक है, if the salt bridge is removed the voltage drop is zero, definitely circuit ही complete नहीं होगा तो voltage drop कहां से होगा। आप देखो सॉल्ट ब्रिज को अगर रिमूव कर दोगे तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। कि सॉल्ट ब्रिज कैसे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है देखो इधर से फ्लो करेगा, ठीक है, ओके, नीचे आया और ये इधर से, ये सर्किट कंप्लीट हुआ एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, ये दोनों तरह से सर्किट कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो आपका सॉल्ट ब्रिज था उसमें जेल डाला हुआ है, तो वो जेल का नाम क्या है, उस जेल का नाम है बेटा अगर अगर सॉल्यूशंस। आपको समझ में आ रहा है, ये अगर अगर सॉल्यूशंस है। ठीक है, ओके। अगर अगर एक पाउडर होता है वो हम इसलिए डालते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट को वो होल्ड करे, रोक के रखे, वरना उल्टा शेप यू शेप इन्वर्टेड होने के कारण वो इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में गिर जाएंगे हाफ सेल के, इसलिए पेस्ट डाल रहे ताकि वो उसको होल्ड कर सके। ठीक है, ओके। तो बेटा ये आपका प्रिवेंट ऑफ मिक्सिंग, और आपको क्या कर रहा है वो है ना मिक्सिंग, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको मिक्सिंग करने से रोक रहा है, मैकेनिकल मिक्सिंग से रोकता भी है अगर अगर पाउडर। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये समझते पहले। समझ में आया कि ये एनोड का अपना रिएक्शंस, कैथोड का अपना रिएक्शंस होगा। इसने एक सेल बनाया, एक बैटरी बनाया, और इस बैटरी का यहाँ पर जो रीडिंग होगा बेटा, जो यहाँ पर देख रहा है, इसी रीडिंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी रीडिंग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम क्या सीखेंगे आज 2-3 क्लास तक में कि ये पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, इसी पोटेंशियल को फाइंड करना है। The potential difference developed when metal electrode and its ion in the solution। क्या हुआ, मेटल इलेक्ट्रोड और उसके आयन सॉल्यूशंस में है, मतलब ऑक्सीडेशन होंगे या रिडक्शन होंगे, तो उसमें एक पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल क्यों आएगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के कारण पोटेंशियल आएगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा कितने आयंस है, मेटल कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, इन बातों पे वो डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, ये आपने पूरा सेटअप डिजाइन किया हाफ सेल का, हाफ सेल 2 हाफ सेल का, ये पूरा रिप्रेजेंट किया और वहां से आपने पोटेंशियल जनरेट किया 1 वोल्ट 2 वोल्ट कोई भी पोटेंशियल। लेकिन 2-3 चीज आपने फिक्स कर दिया, क्या कि आपका जो हाफ सेल का कंसंट्रेशन था स्टूडेंट्स, वो आपने फिक्स कर दिया, वो आपने फिक्स कर दिया कितना, 1 मोलारिटी। ठीक है, आपने जो हाफ सेल का कंसंट्रेशन था वो आपने फिक्स कर दिया 1 मोलारिटी, और उसका जो प्रेशर था वो 1 बार, और जिसको आपने किया रूम टेम्परेचर 298 केल्विन में आपने किया। अगर आपने ये 3 चीज फिक्स कर दिया, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, उसके बाद जो पोटेंशियल निकालोगे उसको क्या बोलेंगे, standard, because it is a standard condition, that's why it is called standard electrode potential। ठीक है,
इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जस्ट सेम एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप पढ़ रहे हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, बट कंडीशन शुड बी स्टैंडर्ड, दैट इज द सॉल्यूशन इज 1 molarity, the pressure is 1 bar and the temperature is 298 Kelvin, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी तरह होगा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को बोलेंगे, बट दे आर स्टैंडर्ड कंडीशन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन पे होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पे रिडक्शन हाफ सेल होगा। रिडक्शन क्या होगा? टेंडेंसी टू रिड्यूस, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। अब ये लाइन का मतलब समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। देखो बेटा मैंने इसे बोल्ड में किया है, क्या समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको पी ब्लॉक में भी जब पढ़ाया था, ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ, एक एटम ए है, ठीक है, एक आपने हाफ सेल बना लिया, एक हाफ सेल डिजाइन किया, उसमें 2 एटम है, ए से ए प्लस जा रहा है और बी से बी प्लस जा रहा है। ए से ए प्लस गया, वो ऑक्सीडेशन हुआ, उसका अपना एक पोटेंशियल होगा। बी से बी प्लस जाएगा, उसका अपना एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है। रुको अभी यथार्थ सुनो मेरी बात। ए से ए प्लस जाएगा, उसका अपना पोटेंशियल है, मान लेते 1 वोल्ट, और बी से बी प्लस जा रहा है, उसका अपना पोटेंशियल है 2 वोल्ट। तो दोनों जब आयंस एक ही साथ हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा बी प्लस। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज फर्स्ट करेगा, वो ऑक्सीडाइज ज्यादा करेगा। सेम बातें होंगी रिडक्शन में। अगर 2 एटम ए और बी रिड्यूस कर रहे हैं, ए माइनस से ए जा रहा है, सॉरी ए से ए माइनस जा रहा है और बी से बी माइनस जा रहा है, दोनों रिड्यूस कर रहा है। ए का रिडक्शन पोटेंशियल है मान ली 2 वोल्ट, बी का रिडक्शन पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो बी का रिडक्शन पहले होगा, ए का रिडक्शन बाद में होगा। बी विल रिड्यूस फर्स्ट या बी विल मोर रिड्यूस। ये जो हमारा सेल है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल है, इसको अब हम एक लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। वह एक लाइन ये पूरे सेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमको यही सीखना है कि पूरे बड़े सेल को हम एक लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, जो सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दे अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटायन, एनायन, सबकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे दे। यही चीज हम सीखने वाले हैं। अब इस चीज को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होगा? क्या होगा? कुछ रूल्स है, समझते। फर्स्ट रूल देखो क्या है कि आपका जो एनोड होगा वो हमेशा लेफ्ट में होगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लेफ्ट में लिखना है, पहला पॉइंट देखो। कैथोड हमेशा ऑलवेज राइट साइड होगा, राइट साइड में हम रिडक्शन लिखेंगे, ओके। The separation between two phase is shown by vertical line. Okay. The various material represent in the same phase. हम देखो आगे रिएक्शंस देखेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फेज सेम भी हो सकता है, तो वहां पर हम कॉमा यूज करेंगे, ठीक, ओके। सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश। तो जो डबल स्लैश आपने बनाया है वो है सॉल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सॉल्ट ब्रिज सेपरेट कर रहा है, ठीक है, ओके। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ प्रेशर ऑफ गैस कंसंट्रेशन, ये आपको लिखना है, जो आपने ब्रैकेट में लिखा है फेज, उसी को बोला गया। अगर कोई गैस इलेक्ट्रोड होगा तो गैस इलेक्ट्रोड में भी कैथोड और एनोड के केस में इसी तरह से लिखेंगे। हम कोई एक अलग प्लेटिनम यूज कर देंगे, जैसे H2 गैस से H प्लस जा रहा है या H प्लस H2 जा रहा है, तो एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अलग सा कैथोड में या एनोड में यूज कर देंगे।